Good morning class 9. Today we will study about digital documentation. इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि फर्स्ट टॉपिक है दिस लिब्रा ऑफिस, सेकेंड इज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, फर्स्ट इज लिब्रा ऑफिस. ये दिस ऑफिस इज सेम एज वी हैव स्टडीड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमने वेरियस एप्लीकेशंस पढ़ी थी, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट. इस तरीके से ही वेरियस एप्लीकेशंस इसमें भी हैं. इसकी जो एडवांटेज है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. पहले ये पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, हाउ वी विल क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, दिस इज टॉपिक. नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ अ राइटर विंडो, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ राइटर विंडो, के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट इज एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, हाउ वी विल एडिट एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट. तो ये 4 टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे. सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज दिस लिब्रा ऑफिस. तो देखिए इसमें दिस इज इट इज अ फ्री, ये जो एप्लीकेशन है ये फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पर. एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से मतलब है इसका जो सोर्स कोड है, जो इसकी कोडिंग है वो इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस. इसके जो सोर्स कोड है उसमें आप अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो एंड यू कैन इवन डिस्ट्रीब्यूट इट. सो इट इज नोन एज द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. आपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा जब आप इंस्टॉल करती है देन इट विल डिमांड सम की. तो ये जो लिब्रा ऑफिस है इट डज नॉट डिमांड एनी की, इट इज फ्रीली अवेलेबल, यू कैन ऑल डाउनलोड इट एंड यूज इट. इट इज फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट. फुल्ली फीचर्ड है और ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट है. नेक्स्ट इज इट यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ओडीएफ फाइल फॉर्मेट. आपकी फाइल्स जो इसमें डॉक्यूमेंट फाइल्स बनेंगी वो बाय डिफॉल्ट डॉट ओडीएफ फॉर्मेट उनका एक्सटेंशन होगा. जैसे कि आपने देखा था डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर फाइल्स बनाते थे देन देयर इज एक्सटेंशन डॉट डीओसी. इस तरह का कुछ एक्सटेंशन होता था या फिर डॉट डीओसी एक्स होता था. तो ऐसे ही यहाँ पर जो आपकी फाइल का एक्सटेंशन होगा वो डॉट ओडीएफ होगा. नेक्स्ट इज द कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रा ऑफिस. कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं दिस ऑफिस में. फर्स्ट आता है राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग. अगर आपको अपने वर्ड प्रोसेसिंग के लिए करनी है, आपको कुछ अपनी एप्लीकेशंस लिखनी है, कुछ आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, ठीक है, उसके लिए आप एमएस ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता था, एमएस वर्ड होता था, यहाँ पर उस एप्लीकेशन का नाम है राइटर. ठीक है. नेक्स्ट इज सीएलसी. दिस इज यूज्ड फॉर स्प्रेडशीट प्रिपरेशन. आपको अगर अपनी स्प्रेडशीट्स बनानी है, आपने एमएस ऑफिस में एमएस एक्सेल के नाम से एप्लीकेशन थी और उस एमएस एक्सेल में आपके पास जो आपकी कंप्लीट स्क्रीन होती थी उसमें सेल्स में डिवाइड होती थी. वो आपने देखा होगा सेल्स में वो डिवाइड होती थी. वहां पर आप अपने एक्सेल शीट्स बनाते थे. आपको टेबल्स डिजाइन करनी है, आपको टाइम टेबल बनाना है, तो स्प्रेडशीट्स डॉक्यूमेंट आपकी यूज होती थी. तो यहाँ पर आप सीएलसी के नाम से उसको यूज करोगे. नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट होता था. देयर इज पावर पॉइंट, हियर इट इज इम्प्रेस के नाम से है, IMPRESS. आपको प्रेजेंटेशंस बनानी है अपनी, देन यू विल यूज दिस एप्लीकेशन. नेक्स्ट इज बेस फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट. डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर बेस एप्लीकेशन है. नेक्स्ट इज फॉर ड्राइंग एंड अदर्स, यू विल यूज दिस ड्रॉ. सो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं लिब्रा ऑफिस के. ठीक है. तो ये ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है दिस ऑफिस सूट. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग लिब्रा ऑफिस इन विंडोज. देखिए स्टूडेंट्स, जब जैसे ही आप अपने सिस्टम में इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे उसके बाद आपके पास इस तरह की फर्स्ट इमेज डिस्प्ले होगी.
ठीक है। तो देखिए इसमें ये वाला जो है, देखिए यहाँ पर, यहाँ ये जो फाइल मेनू है, इस फाइल मेनू पे आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अपनी फाइल्स को आप प्रिपरेशन के लिए फाइल मेनू पे क्लिक करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्रिएट डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखिए राइटर डॉक्यूमेंट, कैल्क स्प्रेडशीट, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन, ड्रॉ ड्राइंग, मैथ फॉर्मूला और बेस डेटाबेस, ये सभी इसकी एप्लीकेशंस हैं जिनको आप पढ़ोगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पर, हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। अगर आपको इस वाले ऑफिस में, अगर आपको लिब्रा ऑफिस में अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, हाउ टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। तो उसके लिए देखिए आप स्टेप 1 है, गो टू मेनू, मेनू में जाओगे आप, देन देयर विल ओपन द न्यू एंड देन सब मेनू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यू विल गो टू मेनू, बट मेनू में जाओगे आप, ठीक है, और उसके बाद एक सब मेनू न्यू खुलेगा और देन न्यू पे फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जाओगे आप। नेक्स्ट स्टेप इज नाउ सेव द फाइल बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल। आप फाइल मेनू पे फिर से जाओगे, फाइल मेनू पे जाओगे और फाइल मेनू पर आपको सेव का एक ऑप्शन मिलेगा। सो यू विल क्लिक ऑन दैट सेव। गिव नेम ऑफ द फाइल, फाइल का नाम आप दोगे उसे कुछ। बाय डिफॉल्ट द फाइल इज सेव्ड इन .odt फॉर्मेट, .odt फॉर्मेट में फाइल आपकी बाय डिफॉल्ट सेव होगी। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है सेविंग द फाइल बाय अनदर नेम। फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि आपने जो फाइल बनाई है उसकी एक और कॉपी बन जाए, तो उसके लिए आप सेव एज बट ऑप्शन का यूज कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ दिस सेव एज ऑप्शन यू विल मेक अनदर कॉपी ऑफ द फाइल विद अनदर नेम। आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल का किसी और नाम से सेव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस सेव एज ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट। For closing the document you will go to the file menu and then a sub menu will open, in that there you will find close option. So these are some steps for creating a document. Next is parts of a writer window. देखिए हमने राइटर विंडो के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो आता है, दिस इज द टाइटल बार, ठीक है, ये हमारा टाइटल बार है। यहाँ पर आपकी फाइल का नाम एग्जिस्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने वो फाइल जो सेव किया है वो माई फर्स्ट फाइल के नाम से की हुई है, ठीक है, माई फर्स्ट फाइल, और .odt इसका एक्सटेंशन है। तो दिस मेनू इज नोन एज टाइटल बार। जस्ट टाइटल बार के बिलो जो आएगा आपका वो आएगा मेनू बार, ये वाला, इसको आप मेनू बार कहोगे, ठीक है। और इस मेनू बार में आपके पास ऑप्शंस होंगे फाइल का, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सभी आपके इसमें ऑप्शंस हैं। सो दिस इज नोन एज द मेनू बार। मेनू बार के बिलो एक और ये आता है, ये वाला, दिस इज स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार है ये, ठीक है, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सेव का है, प्रिंट का है, फॉर्मेटिंग का है, पैराग्राफ का है, टेबल्स का है। तो ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। जस्ट बिलो दिस स्टैंडर्ड टूल बार देयर इज दिस मेनू that is known as formatting टूल बार। दिस मेनू इज नोन एज फॉर्मेटिंग टूल बार। आपको फॉर्मेट करना है, आपको अपने टेक्स्ट को बोल्ड में बनाना है, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ठीक है, कलर चेंज करना है। तो ये सभी आपके पास जो मेनू, ये जो ऑप्शंस है, दीज आर अंडर द फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट इज स्टेटस बार, दिस इज नोन एज स्टेटस बार, सॉरी, दिस इज नोन एज स्टेटस बार, ठीक है। यहाँ पे स्टेटस बार है आपका, ठीक है, कौन सा पेज आपका ओपन है, कौन 0 वर्ड्स 0 कैरेक्टर्स, कितने वर्ड्स हैं, कितने कैरेक्टर्स हैं, दैट ऑल विल डिस्प्ले ऑन दिस। नेक्स्ट स्क्रॉल बटन, दिस इज द स्क्रॉल बटन, ठीक है, ये स्क्रॉल बटन है आपके। नेक्स्ट इज जूम, यहाँ पर आप अपने पेज का साइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, दिस इज द जूम बटन। तो ये कुछ पार्ट्स हैं राइटर विंडो के। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो। देखिए यहाँ पे इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि व्हाट इज द टाइटल बार, व्हाट इज मेनू बार एंड व्हाट आर टूल बार, ठीक है।
तो इसमें देखिए टाइटल बार में आपका आएगा, इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ राइटर विंडो। राइटर विंडो के जो टॉप पे आता है दैट इज नोन एज टाइटल बार। इट शोज द टाइटल ऑफ द करंटली ओपन्ड डॉक्यूमेंट। आपके करंटली ओपन डॉक्यूमेंट का टाइटल ये शो करता है। जैसे कि हमने अपनी फाइल का नाम माई फर्स्ट फाइल के नाम से रखा था, दिस इज नोन एज, वो उसका नेम है एंड इट इज नोन एज टाइटल बार। नेक्स्ट इज मेनू बार। इट अपीयर्स बिलो द टाइटल बार। इट शोज मेनू आइटम्स, फाइल, एडिट, व्यू, etc. On selecting in a menu file, its sub menu will open below the menu items। ठीक है, हाँ, मेनू ऑप्शन पे आप क्लिक करने के बाद इस सब मेनू ओपन होगा और उसके बाद आप अपने आइटम्स को सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज टूल बार। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड टूल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार विल अपीयर। बाय डिफॉल्टली कुछ स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर आपको कोई और सा टूल बार अपने इस बार पर, कोई टूल बार पर चाहिए, देन यू विल यूज द व्यू मेनू। इफ यू वांट टू फाइंड टू, अगर आप फाइंड टूल को अपने टूल बार पर चाहते हो, देन यू क्लिक ऑन द व्यू मेनू एंड सेलेक्ट द फाइंड फ्रॉम सब मेनू एंड इट अपीयर्स। ठीक है, और वो अपीयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्टेटस बार, स्क्रोल बटन, स्टेटस बार, स्क्रोल बटन एंड जूम बटन। इस तरीके से ये कुछ आपके पार्ट्स हैं राइटर विंडो के। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हाउ टू एडिट द डॉक्यूमेंट। आपको अपने डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो उसके लिए ऑप्शंस आते हैं, एक तो अनडू एंड रीडू। आपको अपने दिस ऑप्शन विल इरेज द लास्ट चेंज डन। इट विल इरेज द लास्ट चेंज, जो भी आपने लास्ट चेंज किया था उसको इरेज कर देता है ये वाला ऑप्शन। रीडू में आपको, आप दोबारा से उस चेंज को अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाहते हो, देन यू विल डू दिस रीडू। नेक्स्ट इज मूविंग एंड कॉपिंग द टेक्स्ट। आप अपने टेक्स्ट को मूव करना चाहते हो और कॉपी कहीं और करना चाह रहे हो, तो उसके लिए इट इज यूज्ड टू मूव ए सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आपको अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है वन प्लेस से अनदर पर, तो उसके लिए आप सबसे पहले कंट्रोल कट करोगे उस टेक्स्ट को और देन कॉपी। तो कट करने के लिए कंट्रोल एक्स होता है शॉर्ट की, इसकी कीबोर्ड की होती है, एंड कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी। आप कंट्रोल को होल्ड करके रखोगे और एक्स की को प्रेस करोगे, then your text will cut from there, and after for copying click on the place where you want to copy, hold the control key and then press the C keyword, then your text will be copied to the place where you want to copy that। नेक्स्ट इज कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट में आप कॉपी कर रहे हो उस टेक्स्ट को, वो वाला जो टेक्स्ट है वो एग्जिस्टिंग प्लेस पर भी रहेगा और जहां पर आप पेस्ट कर रहे हो वहां पर भी हो जाएगा वो पेस्ट। तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस सी, इसका एक शॉर्टकट होता है, और पेस्ट के लिए आपके पास शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस वी। तो आप जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर आप कर्सर क्लिक करोगे। कर्सर क्लिक करने के बाद यू विल होल्ड द कंट्रोल की एंड प्रेस द वी कीवर्ड, then your text will be pasted on that place। So these are some editing the documents, undo and redo, moving and copying the text, and copy and paste। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही रखते हैं। You will revise these। Okay, thank you।